प्रयागराज के हडिया तहसील अंतर्गत मर्दापुर गांव में एक वृद्ध किसान को अपनी पुश्तैनी भूमधरी जमीन पर खेती करने से रोका जा रहा है। पीड़ित का आरोप है कि गांव के दबंगों ने उसकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। वृद्ध किसान के अनुसार 2014 में उनके भतीजे से गांव के एक महिला ने फर्जी तरीके से चौहद्दी दिखाकर जमीन का बैनामा करा लिया था। पीड़ित ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन 9 साल बाद 2025 में उस महिला के नाम से दाखिल खारिज हो गया। इसके बाद पीड़ित ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। दीवानी न्यायालय में पीड़ित ने बैनामा धारक महिला के खिलाफ कैंसिलेशन याचिका दायर की है। न्यायालय से पीड़ित पक्ष को स्थगन आदेश मिल गया, जिसमें विपक्षी को खेत में जोतने बोने से निषेधित किया गया। विवादित गाटा संख्या में लगभग 16 हिस्सेदार हैं। न्यायालय ने न केवल विपक्षी को 1 से और 2 के विरुद्ध स्थगन आदेश पारित किया है, जबकि अन्य सभी को खेती करने की अनुमति है। पीड़ित का आरोप है कि विपक्षी स्थगन आदेश का गलत इस्तेमाल कर पुलिस प्रशासन को गुमराह कर रहा है। पीड़ित पक्ष को भी जमीन पर खेती करने से रोक रही है। पीड़ित ने पुलिस पर विपक्षी के से मिली भगत का आरोप लगाया है। वृद्ध किसान थाने के चक्कर काट कर परेशान हो गया है और जमीन पड़ती पड़ी हुई है। पीड़ित का कहना है कि दबंग लोग उन्हें खेत में जोतने बोने नहीं दे रहे और मारपीट कर धमकी दे रहे हैं। 10 सितंबर को अग्रिम दीवानी न्यायालय में मामला लगा हुआ है, जिसमें उप जिलाधिकारी न्यायालय में विपक्षी के नामांतरण आदेश को भी स्थगित कर दिया गया है। पीड़ित पक्ष वृद्ध ने उप जिलाधिकारी समेत अन्य उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है पंडित जी आपका? पंडित रामराज शास्त्री। किस गांव के हैं आप? मर्दापुर। क्या मामला है, आप थाने चक्कर लगा रहे हैं काफ़ी दिनों से? अरे साहब, हम और बड़े भाई 2 भाई थे, दोनों का ज़मीन में आधा आधा हिस्सा था। हमारे बड़े भाई अपने जीवन काल में ही अपना अंश 2 लोगों को व्यय कर दिए थे। इसके बाद उनके लड़के वारिस हुए, वो भी वही सिलसिला जारी किए। उसी क्रम में उन्होंने और सब अपना अंश बेचा। केवल एक बार उन्होंने 2014 में एक बैनामा किया। कौन किया था? कृष्ण मुरारी, जो बड़े वाले हमारे भतीजे हैं, और ऐसे व्यक्ति के हाथ कर दिया जो हमारे गांव का इतना बड़ा संपन्न अडानी फर्जी व्यक्ति है, जो अपनी जात कभी किसी को नहीं बताता, फर्जी जात पे नौकरी कर रहा है। और उसने हमारे साथ फर्जी वादा किया कि सारे लोग जितने बैनामेदार हैं वो सब उनके निजी अंश पे गए, और ये बड़े आदमी अपने धन के घमंड में हमारे तरफ की चौहद्दी लिखा के एक बैनामा 14 में करा लिया। फिर जो उनका अंश बचा हुआ था वो 19 में बेचा राजकुमारी प्रजापति को। ये हमको तब से परेशान कर रहे हैं। मैं जब से पता चला कि ये मेरे हिस्से की चौहद्दी दी है, मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। फेल हो गया। मैं जनवरी। तो आपका और आपके भाई का हिस्सा अलग अलग होगा ना? अलग अलग है। तो आपके हिस्से में लिखा लिया? उत्तर है। हाँ, आपके हिस्से में वो लिखा लिया? हमारे हिस्से की चौहद्दी दी है। जमीन तो भाई जिसके नाम है वो अपना अंश बेचे, लेकिन आपने आपत्ति दाखिल किया? फिर हमने आपत्ति उसी सत्र में दाखिल कर दिया था। जून में इन्होंने रजिस्ट्री दाखिल खारिज नहीं हुई उनकी? नहीं साहब, दाखिल खारिज न होती, लेकिन वो तहसीलदार। कितना दिन मुकदमा चला आपका? अरे साहब, 14 से लेकर के ये चला 25 तक जी। जनवरी 25 में तहसीलदार हडिया ने हमको जवाब दे दिया। कहा कि न हम मौका मुआयना करेंगे न कराएंगे, और हमारा अधिकार है, हम कर देंगे इनको दाखिल खारिज। जी। न ही सुना, न हमारा कुछ पक्ष रखने दिया। वकील को भी कह दिया कि मुकदमा क्यों लड़ा रहे हो पंडित जी को, वो बैनामा कराया है तो लेगा। इस आधार पर उन्होंने, जब हम समझ गए जनवरी में, तभी जनवरी से ही हम सिविल कोर्ट चले गए, और वहाँ बाद हमारा स्वीकृत हुआ और हमको स्थगन आदेश प्राप्त। स्थगन प्रतिवादी वादी के लिए, दोनों के लिए है? सिर्फ नहीं, केवल प्रतिवादी के लिए। उसमें कैसे, फिर क्या लिखा है कि उसमें हमारे लिखा है कि दरअसल वो और हिस्सेदारों को फॉर्मल पार्टी समझ करके कोर्ट ने केवल 2 लोगों को निषेधित किया। पहले नंबर पर है सुषमा देवी, दूसरे नंबर पर है उनके पति राम मोहन बिंद। इन्हीं दोनों लोगों को छोड़कर बाकी किसी के हस्तक्षेप करने से मना किया है। और हिस्सेदारों साहब से मतलब नहीं है? कोई मतलब नहीं, सब अपने हिस्से पर है, तो हमसे क्या लेना देना। मेरा आधा हिस्सा है, हमको। तो अभी क्या स्थिति है, अभी क्या चाहते हैं आप? अब मैं चाहता हूं कि मेरा हिस्सा सुरक्षित रहे। जी। जो बेचा है उसका अंश जहां है वहां जा करके ले। तो अभी फसल आपने लगाया कि अभी ऐसे? नहीं, कहाँ लगाने दे रहे हैं, पुलिस वाले हमको जोतने बोने नहीं दे रहे हैं। क्या चाहते हैं अभी आप? अब मैं चाहता हूं कि न्यायालय के आदेश का अनुपालन हो, उनका सम्मान हो, कानून का अगर राज है तो कानून कायम हो। हमारे साथ कितनी ज़बरदस्ती पुलिस विभाग कर रहा है, और अगर हम
अनुमति कहीं से मिलती है, जुतवाना बुतवाना शुरू करते हैं तो वो लोग आकर के मारपीट करते हैं। और उसके बाद भी जब मैं प्रार्थना पत्र देता हूँ थाना नहीं सुनता। इस संबंध में आपने कहाँ शिकायत की अभी तक? साहब, जैसे कोई थाली खो जाने पर गगरी में हाथ डालता है, वैसे पूरे प्रदेश के अधिकारियों को, जनपद के अधिकारियों को, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को, मुख्यमंत्री तक मैं पत्र दे चुका हूँ। कौन सा थाना है? उतराव। ठीक।